नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि भ्रष्टाचार क्या है, क्यों है और कैसे है। जब हम इस प्रश्न पर अधिक गंभीरता से सोचते हैं कि इस तथाकथित धर्म प्रधान देश में भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला क्यों है, तो हमारे सामने कई चिंतनीय कारण उभर कर आते हैं, जिन्हें हम राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक कारण कह सकते हैं। राजनैतिक कारणों में प्रमुख कारण है कि आज जिन व्यक्तियों के हाथों में शासन की बागडोर है वे खुद भ्रष्ट हैं। जहां किसी भी राष्ट्र की सर्वोच्च सत्ता उस राष्ट्र के सबसे अच्छे व्यक्तियों के हाथों में होनी चाहिए, वहां प्रजातंत्र के नाम पर ऐसे ऐरे गैरे व्यक्ति संसद व विधानसभाओं में बैठे नजर आते हैं जिन्हें अपना नाम तक लिखना नहीं आता, जो आधुनिक युग की प्रगति के सम्मुख केवल कूप मंडूक बने हुए हैं। यदि ऐसे व्यक्ति किसी देश की जनता का नेतृत्व करते हों तो फिर सरकार के कर्मचारी भ्रष्ट क्यों नहीं होंगे। चुनाव के समय पानी की तरह रुपया बहाकर, हर तरह की बेईमानी करके व झूठ बोलकर जो नेता मंत्री कुर्सियों के चक्कर काटते हैं, उनसे कभी आशा ही नहीं की जा सकती है कि वे ईमानदारी से अपना कर्तव्य पालन करेंगे। फिर तो यथा राजा तथा प्रजा वाली बात कहावत ही सार्थक सिद्ध होती है। दूसरा कारण यह है कि राजनैतिक दृष्टिकोण से हमारे देश की अधिकांश जनता सोई हुई है। वो इस बात को सोचने का कष्ट ही नहीं करती कि उसका हित किस तरह के व्यक्तियों में निहित है। इस बात के पीछे है शिक्षा का अभाव, और शिक्षा का अभाव प्रजातंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी हमारा देश अंधविश्वासों से इतना जर्जर रहा है कि वहाँ के लोगों को कभी स्वस्थ विचारधारा अपनाने का अवसर ही नहीं मिला। व्यक्ति जो कुछ अपने परिवार, संप्रदाय व समाज में रोज देखता है, उसी का प्रभाव उसके नागरिक जीवन पर पड़ता है। सामाजिक भ्रष्टाचार में पनपने वाला, युग युग से धर्म की जंजीरों में बंदी भारत का निवासी यदि इस वैज्ञानिक युग में भी अपने चरित्र को मोक्ष व स्वर्ग की तराजू में तौलने का नाटक खेले, तो ये निश्चित है कि उसके राष्ट्रीय जीवन में भी एक विकृति ही आएगी। वो उस क्षेत्र में भी उतना ही भ्रष्ट व गिरा हुआ नजर आएगा जितनी भ्रष्टता धर्म के ठेकेदारों द्वारा उसके मस्तिष्क में भरी गई है। अतः शिक्षित होना अति आवश्यक है, जो देश में व्याप्त भेदवादी नीति के चलते असंभव सी प्रतीत होती है। भेदवादी संस्कृति में धर्म के ठेकेदारों को हराम का खाने और जनजीवन भ्रष्ट करने की खुली छूट मिली हुई है, जिस पर लगाम लगना अति आवश्यक है। और राजनीति थोथे आदर्शों से नहीं चलती है। उसके लिए चाहिए दृढ़ संकल्प, कठोर अनुशासन की भावना और रचनात्मक कार्य करने की क्षमता। जय भीम, जय संविधान।